अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम रकबे का शेड्यूल रेट जिसे डीसी वैल्यू भी कहा जाता है वो निकालना सीखेंगे, और इसके दूसरे पार्ट में हम इंतकाल दर्ज करने से पहले उस रकबे की जांच पड़ताल करना या तस्दीक करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको अगर मुरब्बा नंबर और किला नंबर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मेरे पास केवन नंबर 3 में मालिक हैं अहमद जमाल, इनका रकबा है 7 कनाल 16 मरले। अब ये कैसे चेक करेंगे कि कौन से मुरब्बा नंबर और कौन से किले नंबर में है? इसके लिए हम खस्से की टैब पर जाएंगे। मुरब्बा नंबर 38 है, किला नंबर 11 है और खसरा नंबर है 2503। चलिए अब शेड्यूल रेट निकालते हैं इसका। अब शेड्यूल रेट निकालने के दो तरीके हैं। आप ई स्टैंपिंग वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैल्यूएशन टेबल भी यूज़ कर सकते हैं शेड्यूल रेट निकालने के लिए। ई स्टैंपिंग आसान तरीका है, इसका लिंक नीचे मौजूद है, आप क्लिक करके ये वेबसाइट खोल सकते हैं। लैंड टाइप सेलेक्ट करते हैं। अर्बन एरिया शहरी ज़मीन को कहा जाता है और रूरल एरिया देहाती ज़मीन को कहा जाता है। क्योंकि हमारे पास देहाती ज़मीन है इसलिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, तहसील सेलेक्ट करें, कानूगई मौजा सेलेक्ट करें। अब दो ऑप्शन है, आप स्केयर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, खस्से नंबर से भी। हम स्केयर नंबर से सर्च करते हैं। सेलेक्ट क्लासिफिकेशन। एक जनरल फार्मूला ये है, अगर प्रॉपर्टी 40 मरले से ज़्यादा है तो वो एग्रीकल्चर काउंट होती है, अगर 40 मरले से कम है तो वो रेजिडेंशियल काउंट होती है। चूँकि हम 40 मरले से ज़्यादा प्रॉपर्टी का शेड्यूल रेट निकालने लगे हैं इसलिए एग्रीकल्चर पे क्लिक करें। लोकेशन ऑफ रोड, मुरब्बा नंबर सेलेक्ट करें। मुरब्बा नंबर है 38, किला नंबर है 11। लैंड एरिया में हम कितने रकबे का शेड्यूल रेट निकालना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। अब मैं 4 कनाल का निकालना चाह रहा हूँ तो 4 क्लिक करें। अगर 4 कनाल 5 मरले है या 10 मरले है तो यहाँ पे मरला भी एंटर कर सकते हैं, आप स्क्वायर फीट भी एंटर कर सकते हैं, एकड़ भी एंटर कर सकते हैं। कैलकुलेट पे क्लिक करें। अब एकड़ की वैल्यू कॉपी करें, इसे यहाँ पेस्ट करें और फाइंड लैंड रेट। अब यहाँ पर एकड़ का शेड्यूल रेट बता रहा है 24,04,880। चूँकि हमने 4 कनाल का निकाला शेड्यूल रेट, उसकी वैल्यू ये निकल आई है। ये डीसी वैल्यू तो हमने निकाल दी वेबसाइट यूज़ करके। अब वैल्यूएशन टेबल से किस तरह डीसी वैल्यू निकालेंगे? वैल्यूएशन टेबल ऑन करें, कानूगई सेलेक्ट करें, अपनी मौजा सेलेक्ट करें और क्लासिफिकेशन अगर तो एग्रीकल्चर ज़मीन है तो उसे पर एकड़ के हिसाब से ये शेड्यूल रेट लगेगा, अगर कमर्शियल है तो उसे मरले के हिसाब से ये शेड्यूल रेट लगेगा। चलें अब फीसेस निकालते हैं कि शेड्यूल रेट तो निकाल लिया हमने रूरल प्रॉपर्टी का। अब इसकी फीसेस निकालते हैं कि कितने परसेंट सरकारी फीसेस निकलती हैं। सबसे पहले रूरल प्रॉपर्टीज़ में 3% स्टैंप ड्यूटी होती है, 1% लोकल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और 1% FBR टैक्स होता है। ये बायर के लिए जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। अगर तो बायर फाइलर है तो उसे 1% FBR टैक्स लगेगा। अगर तो वो नॉन फाइलर है, मतलब कि एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं है, तो उसे 1% एक्स्ट्रा लगेगा FBR टैक्स 336K की मद में। अब इसमें कंडीशनल गेन टैक्स भी है। अगर तो ओनर प्रॉपर्टी को विद इन 4 ईयर सेल कर रहा है, मतलब कि उसने प्रॉपर्टी खरीदी है 4 साल के अंदर और 4 साल के अंदर ही बेच रहा है, तो उसे ये गेन टैक्स भी लगेगा। 1% लगेगा टैक्स अगर वो फाइलर है। अगर नॉन फाइलर है, मतलब कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो 1% एक्स्ट्रा FBR टैक्स लगेगा 236C की मद में। तो 2% ये फीसेस लगेंगी इसकी। 3% स्टैंप ड्यूटी, 1% लोकल गवर्नमेंट और 2% FBR। ये 5% फीसेस बायर के लिए हैं और ये 2% फीसेस हैं सेलर के लिए। अब ये टोटल बन गई 5 और ये 2 7। अब परसेंटेज निकालते हैं कि 7% किस तरह फीसेस निकालते हैं। शेड्यूल रेट है 12,02,440, जो 4 कनाल का निकला 40। इसकी %7 निकालते हैं तो ये 84,170 रुपये ये फीसेस निकल आई हैं। ये फीसेस किस तरह पे करनी है इंशाल्लाह इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी। अब ये तो है अगर प्रॉपर्टी रूरल एरिया में है। अगर अर्बन एरिया में है तो 1% स्टैंप ड्यूटी लगेगी, 1% लोकल गवर्नमेंट और 1% FBR। ये सेम एज इट इज़। अगर तो वो नॉन फाइलर है तो 1% एक्स्ट्रा FBR लगेगा और सेम गेन टैक्स सेलर को लगेगा अगर वो विद इन 4 ईयर सेल कर रहा है। अब इसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि डीसी वैल्यू, जिसे शेड्यूल रेट भी कहते हैं, बेसिकली है क्या।
पंजाब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से हर रकबे की एक मखसूस वैल्यू मुकर्रर की गई है, जिसके तहत इसका लेन देन किया जाता है। इसे शेड्यूल रेट या डीसी वैल्यू कहा जाता है। अर्बन एरिया किसे कहते हैं? बेसिकली अर्बन एरिया शहरी अहाते को कहते हैं। अर्बन एरिया शहरी टाउन कमेटी की हदूद में मौजूद रकबे को कहते हैं। इसमें शहर और इसके सराउंडिंग रीजन यानी इसके इर्द गिर्द गैर ज़रूरी रकबा शामिल है। अर्बन एरिया में दोनों रकबे आते हैं, रेजिडेंशियल भी और कमर्शियल भी। रेजिडेंशियल रकबा बेसिकली रहायशी रकबे को कहा जाता है जहाँ पर आबादी कायम होती है। रूरल एरिया किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि देही अहाते को रूरल एरिया कहते हैं। सीधे लफ्जों में इसमें तमाम देहाती रकबा जो कि काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो शामिल है। रूरल एरिया में रेजिडेंशियल एरिया भी आ सकता है, कमर्शियल एरिया भी आ सकता है और एग्रीकल्चर एरिया भी आता है। ज़्यादातर इसका हिस्सा एग्रीकल्चर एरिया पर मुश्तमिल होता है, जबकि रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया कम पाया जाता है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें आप इंतकाल दर्ज करने से पहले किसी भी रकबे की तस्दीक कर सकेंगे।